हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर किया जाए। कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ये सेट है, मतलब ये सेट्स हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, उसको आपको रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, बताना है। ठीक है, मतलब ये जो सेट इस तरीके से रिप्रेजेंट है, इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो पहला पार्ट इसका है कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये कोई सेट है जिसमें x टाइप के एलिमेंट हैं और ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप जानते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर्स क्या है, इसका आंसर यहाँ हमने लिखा है। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 3 5 7 9 11, ये सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो ऑड नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो हमने बताया था कि जब किसी सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हों तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 डॉट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, 1 3 5 7, उसके बाद 3 डॉट्स यूज कर लिया। तो ये सेट कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें ऑड नेचुरल नंबर्स क्या हैं, बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट देखें, इसका कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब बी पार्ट क्या कह रहा है कि इसमें नेचुरल नंबर्स का सेट है और ये सारे नेचुरल नंबर जो हैं लेस देन 6 हैं। तो देखिए लेस देन 6 कौन से नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका देखें, कह रहा है कि बी एक ऐसा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और इस तरीके से कंडीशन दी हुई है कि एक्स ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। ठीक है, ये इसमें इंटीजर्स हैं, ये एक ऐसा सेट है जिसमें इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो -1/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.5, और 9/2 को सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4.5। मतलब आपको इसमें ऐसे इंटीजर्स बताने हैं जो -0.5 से क्या हो, बड़ा हो, और 4.5 से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, तो नंबर लाइन पे देखें, नंबर लाइन पे 0.5 यहाँ पे लाई कर रहा है और 4.5 यहाँ पे लाई कर रहा है। तो देखें इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर्स हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये सारे इंटीजर्स हैं जो -0.5 से बड़े हैं और 4.5 से क्या है, छोटे हैं। ठीक है, तो आपने इसको क्या लिखा, 0 1 2 3 4। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखें क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट इसमें कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और ये इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्स स्क्वायर लेस साइड इज इक्वल टू -4। क्या कर रहा है, ये इसमें इंटीजर्स हैं जो इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखें हमको, अब यहाँ पे देखें हमको उन इंटीजर्स को कंसीडर करना है जिनका स्क्वायर क्या हो, लेस आर इक्वल टू क्या हो, 4 हो। तो देखिए आप स्टार्ट करिए, -2 -2 -1 0 1 2। अब हम -3 नहीं ले सकते क्योंकि -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसके बाद हम +3 भी नहीं ले सकते क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो फिर से इस कंडीशन को हमको देखना है, तो कितने इंटीजर्स मिलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, -2 -1 0 1 2। ठीक है, और फिफ्थ पार्ट है इसका कि एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो आप जानते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम सारे लेटर्स को लिखते हैं और किसी भी लेटर्स को रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, इसमें क्वेश्चन ये है कि डी एक ऐसा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, डी, और फिर एल लिखा, ओ लिखा, वाई लिखा, ए लिखा। अब हम एल नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको बताया गया है पहले भी कि हम एक सेट में किसी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना हो गया, LOYA। ठीक है, तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर किया जाए। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि ई एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो हम जानते हैं कि ये जो मंथ्स हैं इनमें 31 डेज नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा सेट बनाना था मंथ्स का जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, तो आपने ये बना दिया। और फिर एफ क्या है, इसके एफ पार्ट में देखें, नेक्स्ट पार्ट में, तो एफ एक सेट है जो इस तरीके से डिफाइंड है, एक्स सच दैट एक्स इज अ कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। ठीक है, तो के पहले वाले कंसोनेंट्स बताने हैं आपको। तो देखिए ए हम नहीं, ए तो वावेल होता है तो ए को आप छोड़ेंगे। फिर देखें बी सी डी, फिर ई आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको केवल कंसोनेंट बताने हैं, वावेल नहीं बताना है जो के से पहले हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। तो आपने क्या लिखा, BCDFGHJ। ठीक है,
तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। अब ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे इंट्रो पार्ट एक्सरसाइज 1.2 का, क्लास 11th एनसीईआरटी। तो हमको कुछ चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी। सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ सेट्स क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में पहला सेट है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट क्या होता है, जैसे कि नाम ही इसका इम्पटी है, ऐसा सेट जो खाली हो, इम्पटी हो, उसको हम क्या कहते हैं, इम्पटी सेट कहते हैं। या इसकी डिफिनेशन क्या है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द इम्पटी सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम इम्पटी सेट कहते हैं। ठीक है, इम्पटी सेट को नल सेट भी बोला जाता है या वाइड सेट भी बोला जाता है। ठीक है, इम्पटी सेट को नल सेट या वाइड सेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उस सेट को हम क्या कहते हैं, इम्पटी सेट कहते हैं। ठीक है, अब इम्पटी सेट का एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, ये इसको हम फाई सिंबल से यूज करते हैं। ठीक है, इम्पटी सेट को हम क्या सिंबल यूज करते हैं, फाई, या ऐसे सेट बना के इसमें कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इम्पटी सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आइए से इसके कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करें इम्पटी सेट के। तो इसमें पहला एग्जांपल देखें, ए कोई सेट है, इसमें बोला जा रहा है कि ए कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल नंबर हैं, और क्या बोला जा रहा है कि ये जो है वो ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 3 है। तो बताइए ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर मिलेगा जो, ऐसा कोई नेचुरल नंबर मिलेगा जो 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो? तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सेट क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा, या ये सेट क्या हो जाएगा, इम्पटी हो जाएगा। तो इम्पटी सेट का ये एक एग्जांपल है। इसमें देखें, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं, एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल नंबर हैं, और क्या कंडीशन दिया जा रहा है कि ये एक्स ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 3 है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है? ऐसा कोई नेचुरल नंबर तो नहीं है जो 2 से बड़ा और 3 से छोटा है। तो ये सेट क्या रह जाएगा, इम्पटी रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन एज वेल एज आड नेचुरल नंबर। ठीक है, इसमें क्या जा रहा है कि ये इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं जो इवन भी हैं और आड भी हैं नेचुरल नंबर। मतलब इसमें ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं, इस सेट में ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो इवन भी हैं और आड भी हैं। तो बताए ऐसा कोई नेचुरल नंबर मिलेगा जो इवन भी हो और आड भी हो? नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये सेट क्या रह जाएगा, इम्पटी रह जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है, जैसा कि आप नाम ही इसका फाइनाइट सेट, तो इसकी डिफिनेशन क्या है, अ सेट विच इज इम्पटी आर कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। अच्छा, इम्पटी सेट भी फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, इम्पटी सेट भी फाइनाइट सेट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि अ सेट विच इज इम्पटी आर कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। मतलब ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, उस सेट को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखें कि इम्पटी सेट भी फाइनाइट सेट ही होते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स कंसीडर किया जाए। ए कोई भी सेट है, इसमें देखिए एलिमेंट्स इस तरीके से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट हैं, तो इसलिए क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, दूसरा देखें, ए कोई भी सेट है, उसके एलिमेंट्स इस तरीके से हैं 1 2 3 4। अब ये 3 डॉट लगाया गया है, तो 3 डॉट लगाया गया है, इसका मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट नहीं है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। अब क्योंकि 3 डॉट लगा है इसलिए इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है, इसलिए ये फाइनाइट सेट नहीं है। ठीक है, अगला सेट देखें, इसके एलिमेंट्स इस तरीके से हैं 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 3 डॉट। तो ये ऐसे कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, 7 8 9 10, फिर ऐसे 100 तक गया। तो ऐसे सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट ही होते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर वाले सेट में ये लास्ट एलिमेंट नहीं लिखा गया है, इसमें लास्ट एलिमेंट लिखा गया है, तो ये सेट फाइनाइट नहीं होता है। ये वाला सेट तो फाइनाइट नहीं होता है, लेकिन ये सेट क्योंकि इसमें लास्ट एलिमेंट लिखा गया है, इसलिए ये सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, अब ये देखें क्या बोला जा रहा है, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। तो आप जानते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है कि ऐसा सेट है जो किसी भी लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको लेके एक सेट बना गया है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि किसी भी लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं। ठीक है, किसी भी लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं। ठीक है, तो ये सेट क्या है, बोला जा रहा है कि एक लाइन है, एक उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कलेक्ट करके सेट बना गया है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इनफाइनाइट हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं, इसलिए ये सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ये सेट फाइनाइट नहीं होगा, ये सेट फाइनाइट
नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सेट सी है, इस तरीके से है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज इवन। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें नेचुरल नंबर टाइप के एलिमेंट है और वो क्या है, इवन है। तो आप जानते हैं कि इवन नेचुरल नंबर ऐसे होते हैं 2, 4, 6, 8। अब इसमें ये बोला गया कि इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल नंबर हैं और इवन है। तो इवन नेचुरल नंबर्स कैसे होंगे, 2, 4, 6, 8, फिर 10, फिर 12, फिर ऐसे चलते चले जाएंगे। तो इसमें देखिए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट नहीं है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है। क्यों, क्योंकि हम तो जानते हैं कि इवन नेचुरल नंबर्स बहुत ढेर सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट नहीं है, इसलिए ये सेट फाइनाइट नहीं है। ठीक है, ये सेट फाइनाइट नहीं है। अब नेक्स्ट देखें, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या है, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज सेड टू बी इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे क्या क्या जा रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज प्राइम। तो ये देखिए कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें नेचुरल नंबर्स, ये सेट ऐसा है जिसमें नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहे हैं और क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो आप जानते हैं कि बहुत ढेर सारे इसमें एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट नहीं है, इसलिए ये सेट कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, दूसरा देखें, क्यू सेट है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज ऑड। तो आप जानते हैं ये कैसा सेट है, इसमें x टाइप के एलिमेंट्स हैं जो ऑड हैं और क्या है, नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये सेट है ऑड नेचुरल नंबर्स का। ये सेट कैसा है, ऑड नेचुरल नंबर्स का। तो आप जानते हैं कि बहुत ढेर सारे ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इस सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इनफाइनाइट है, इसलिए ये सेट कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, क्या कहा जा रहा है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। एक ऐसा सेट है जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ग्रेटर देन 100। तो ग्रेटर देन 100 तो बहुत ढेर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो इसलिए ये सेट कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।